हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज हमारे पास जो टॉपिक है वो है द वर्ल्ड ऑफ स्पोर्ट्स और ये टॉपिक जो है इंपॉर्टेंट है किसके लिए, जेकेपी कांस्टेबल के लिए। देखिए कि जेकेपी कांस्टेबल के सिलेबस में टॉपिक दे रखा है और यहाँ पर एक चीज़ हम और समझते हैं यहाँ पर इस चीज़ को लेकर के जो हमारी जीके है ना वो दो टाइप की है। एक हमारे पास कौन सी, जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर, और दूसरी है ओवरऑल, अगर आप देखेंगे ना इंडिया की हो या फिर वर्ल्ड की हो। ठीक है, अब ये वाली जो है जीके विद स्पेशल टू जम्मू एंड कश्मीर ये कंप्लीट हो चुकी है, इसकी प्लेलिस्ट बन गई है, आप जाके उनको देख सकते हैं। ठीक है, और आज हम इस सेकंड को शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है ना, और उसमें जो हमारा टॉपिक है ना वो कौन सा, द वर्ल्ड ऑफ स्पोर्ट्स है। और इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं वो स्टैटिक भी हैं और साथ ही साथ करंट अफेयर्स या अपडेटेड क्वेश्चन हैं सारे, इसलिए मिस नहीं करना है। बिल्कुल स्पोर्ट्स से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं ना वो यहाँ पर आज आपके लिए लाए। तो दूसरी बात ये भी कर लें कि जो जेकेपी कांस्टेबल है इसकी क्लासेस जो है ना आप देखेंगे लगभग 15 से 20 दिन हो गए उनको शुरू हुए और 15 से 20 क्लासेस जो है वो हो चुकी हैं और एक कंपोनेंट कह सकते हैं या फिर एक सेक्शन जो है सिलेबस की हमने क्या कर दिया, कंप्लीट कर दिया। कौन सी, ये वाली। आज हम जो शुरू करिए वो कौन सी है, ये करिए। ठीक है, तो चलिए अब आपको लगातार अब आपको इन सारे टॉपिक्स के ऊपर ना एक एक रोज़ वीडियो जो है वो मतलब यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, मिलती रहेगी। ठीक है, आज हमारे पास ये पहली है। चलिए पहला क्वेश्चन हमारे पास, फर्स्ट ओलंपिक गेम्स वर हेल्ड इन। देखिए पहला क्वेश्चन है कि पहली ओलंपिक गेम्स जो है ना ये कब हुई है, 776 बीसी में, 798 में, 876 में या फिर 898 बीसी में। कब हुई है ये हुई है 776 बीसी। ठीक है, अब देखिए एक होता है बीसी, जल्दी जल्दी हम खत्म कर लेते हैं, एक होता है एडी। ठीक है, और एक होता है आपके पास कौन सा, इसमें सीई होता है। ठीक है ना, और एक होता है बीसीई होता है। ठीक है, तो आई होप ये मालूम होगा आपके पास। चलिए थोड़ा देख लेते हैं। बीसी क्या होता है, बिफोर क्राइस्ट होता है। ठीक है ना, अब देखिए जो क्राइस्ट है, ठीक है ना, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, ठीक है ना, तो उनसे पहले वाला जो ज़माना है, जो पहला टाइम है उसके साथ क्या लगता है, अगर उनसे पहले वाला को टाइम होगा तो बीसी लगेगा, उनके बाद वाला जो आएगा वो कौन सी लगेगा, एडी लगेगा। ठीक है ना, और उसी में आप देखेंगे तो बीसीई यहाँ पर एक जगह ये लिखा होता है, कुछ जगह सीई भी लिखा होता है। ठीक है ना, तो बीसीई जो होता है आपके पास कौन सा, बिफोर क्राइस्ट इसमें एरा, या फिर जो ये वाला होता है सीई क्या होता है, क्राइस्ट एरा या फिर कॉमन एरा भी कहते हैं इसको। ठीक है ना, तो ये एक ही चीज़ होती है और ये होती है इसमें, बस क्राइस्ट बीच में आएगा, पहले वाले ज़माने के साथ वो लगेगा और आने वाले के साथ ये लगेगा। ठीक है, तो ये उनसे 776 साल पहले की बात है, ये मतलब उस वक्त ये ओलंपिक गेम्स जो थी यहाँ पर क्या हुई थी, ये शुरू हुई थी। और सबसे पहले कहाँ पर हुई थी, ये हुई थी ग्रीस में। ठीक है, ग्रीस में सबसे पहले जो ओलंपिक गेम्स है वो शुरू हुई थी। क्वेश्चन नंबर 2 है, इंडिया फर्स्ट टू पार्ट इन द ओलंपिक गेम्स इन द ईयर। इंडिया ने पहली बार हिस्सा लिया किस में, ओलंपिक गेम्स में। कौन से साल में, 1920 में, 1928, 1972 या फिर 1974। कब लिया ये लिया 1920 में, 1920 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास, द 5 इंटरमीडिएट रिंग्स आर सर्कल्स ऑन द ओलंपिक फ्लैग मेड अ वाइड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट आर। देखिए क्या है, 5 इंटरवीन रिंग्स हैं। ठीक है ना, या फिर सर्कल कह सकते हैं। ठीक है, इस किस में, ओलंपिक फ्लैग जो है ना, जो कि अगर आप देखेंगे बेस उसका पूरा आप देखेंगे तो पूरा वाइट है वो। ठीक है ना, ऐसा आप देखेंगे तो पूरा वाइट है वो, और उसके बीच में क्या है, रिंग्स है। ठीक है ना, अब हमें क्या करना है यहाँ पर, लेफ्ट से इधर से इधर की तरफ जाना है और उनके क्या करना है, कलर बताना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ऐसे आपको वो दिखेंगी। ठीक है ना, ऐसे आपको वो दिखेंगी। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे सबसे पहले ऑप्शन से हमारे पास ब्लू, येलो, ब्लैक, ग्रीन, रेड, या फिर ये या फिर ये या फिर ये। देखिए मैं आंसर की बात करूं तो वो होगा आपके पास कौन सा, ये वाला, ब्लू, येलो, ब्लैक, ग्रीन एंड रेड। ठीक है ना, ऐसी सर्कल वो क्या हुई है, जुड़ी हुई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन 4 है, फीफा वर्ल्ड कप 2022 वॉन बाई। जो 2022 का फीफा वर्ल्ड कप है इसको किसने जीता है, अर्जेंटीना ने जीता है, स्पेन ने, इटली ने या फिर फ्रांस ने। किसने जीता ये जीता है अर्जेंटीना ने। 2022 का हराया किसको था, फ्रांस को हराया था। 2018 का किसने जीता था, फ्रांस ने जीता था। अब देखिए यहाँ पर, चलिए ये तो पुराना हो गया, ये हमें नहीं पूछ, हो सकता है ये नहीं पूछेंगे। ठीक है, अब हमें आने वाला पूछ सकते हैं। 2022 का भी याद रखना। 2022 का जो इसको किस कंट्री ने होस्ट करा था किसने, कतर ने। चलिए पहला क्वेश्चन हमारा ये रहा। अब 2022 के बाद ये कब होगा, 2026 में, फिर होगा 2030 में, फिर होगा 2034 में, क्योंकि इनका जो इसमें शेड्यूल अगर आप देखेंगे ना तो वो दे रखा है। ठीक है ना, मतलब इसमें हाँ डेट्स वगैरह दे रखी हैं। ठीक है, देखिए जो 2026 का होने वाला है वो होने वाला कहाँ, यूएस, कनाडा, मैक्सिको में। ठीक है, 2030 का होने वाला कहाँ पर, उरुग्वे, स्पेन वगैरह में। 2034 का जो है ना 2034 का वो होने वाला कहाँ पर, सऊदी अरबिया में।
ठीक है। तो ये फीफा वर्ल्ड कप के रिलेटेड जो फैक्ट्स थे, जो अभी आगे आने वाली इनकी डेट्स हैं, ये आपने याद रखनी है, किसी न किसी एग्जाम में आपको ये देखने को मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट कैन बी द मैक्सिमम लेंथ ऑफ क्रिकेट बैट। क्रिकेट बैट की मैक्सिमम लेंथ कितनी हो सकती है, 32, 34, 36 या फिर। चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन पॉपिंग क्रीज एंड स्टंप्स ऑन ए क्रिकेट पिच। क्रिकेट पिच में क्रीज और स्टंप्स के बीच में डिस्टेंस कितना होता है, 2.5 फीट होता है, 3 फीट होता है, 3.5 या फिर 4 फीट होता है, कितना होता है ये। देखिए मैं अगर आंसर की बात करूँ तो वो होता है कितना, 3.5 फीट होता है। नेक्स्ट, द हेड क्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी इज एट। जो हेड क्वार्टर है इस इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का वो कहाँ पर है, लॉसन स्विट्जरलैंड में है, मॉस्को मतलब रशिया के मॉस्को में है, लॉस एंजलिस यूएसए में, या फिर न्यूयॉर्क यूएसए में, कहाँ पर है ये है स्विट्जरलैंड के लॉसन में, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, क्या है, द विंटर ओलंपिक्स कैम इन टू बींग, कब शुरू हुई है ये, 1912 में, 1916 में, 1920 या फिर 1924 में। देखिए इसमें अगर बात करें आंसर की तो वो होगा 1924। देखिए यहाँ पर एक है समर ओलंपिक्स, एक है विंटर ओलंपिक्स। देखिए ये जो समर ओलंपिक्स है ये 19th सेंचुरी में शुरू हुई है, और जो विंटर ओलंपिक्स है कब, ये इसमें 20th सेंचुरी में शुरू हुई है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या है, इससे रिलेटेड भी जो फैक्ट्स है वो याद रखें। समर ओलंपिक्स की अगर बात करें ना तो ये इसमें सबसे पहले अगर आप देखेंगे 2020, 2024 और 2028, ये ओलंपिक्स जो है ना 4 साल में, इस 4 साल में इनका 4 साल में इनको करवाया जाता है, ठीक है ना। जो 2020 का अगर आप देखेंगे तो इसको किस कंट्री ने इसको होस्ट करा था, जापान ने करा था। किसने करा था, जापान ने। फिर अगर आप 2024 का अगर अभी आप देखेंगे तो कहाँ पर हुआ ये, फ्रांस में, ठीक है। और इससे आगे वाला जो होगा वो कहाँ पर होगा, यूएस में होगा। ये हो गया हमारे पास कौन सा, समर ओलंपिक्स। उसी तरह से 2022 और 2026 का विंटर ओलंपिक्स, इसकी अगर बात करें तो ये चाइना के बीजिंग में 2022 वाला जो विंटर ओलंपिक्स वहाँ पर हुआ है, और 2026 में कहाँ पर होगा ये, इटली में, ठीक है। इटली में 2026 का होगा। इंपॉर्टेंट है, भूलना नहीं है, समर ओलंपिक्स को भी और विंटर ओलंपिक्स को भी। चलिए क्वेश्चन हुआ हमारा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है, विच इंडियन बैट्समैन मेड 3 कंसेक्यूटिव सेंचुरीज इन हिज फर्स्ट 3 टेस्ट मैचेस। पहले 3 टेस्ट मैचेस में 3 सेंचुरीज करी हैं लगातार। तो वो कौन से बैट्समैन, कौन से प्लेयर रहे हैं, वो विनोद मनकंड रहे, GR विश्वनाथन, मोहम्मद अजरुद्दीन या फिर SM गवस्कर रहे। कौन रहे वो, मोहम्मद अजरुद्दीन रहे। नेक्स्ट है, द टर्म बटरफ्लाई स्ट्रोक इज एसोसिएटेड विद, किससे जुड़ी हुई है, कबड्डी से, रेसलिंग से, स्विमिंग से या फिर बॉक्सिंग से। देखिए इसमें जो जुड़ी हुई है ये जुड़ी है किससे, स्विमिंग से जुड़ी हुई है। सी ऑप्शन इसका क्या आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11, द फर्स्ट कॉमनवेल्थ गेम्स वर हेल्ड इन 1930। ओके ठीक है, विच कंट्री होस्ट द गेम्स। पहली कॉमनवेल्थ गेम्स 1930 में हुई, और किस कंट्री ने होस्ट करा था, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड या फिर कनाडा। किसने करा था ये करा था कनाडा ने। नेक्स्ट, चाइना मैन रेफर्स टू, चाइना मैन किससे जुड़ा हुआ है, चेस से है, क्रिकेट से है, ब्रिज से या फिर स्विमिंग से। किससे जुड़ा हुआ है ये, क्रिकेट से जुड़ा हुआ है। चाइना मैन देखेंगे होता क्या वैसे, ये जब लेफ्ट आर्म जो स्पिनर होता है ना, स्पिनर बॉलर जो होता है वो क्या करता है, बॉल करवाता है, और मतलब एक स्पिन जो उसकी होती है, टर्न होती है बॉल राइट हैंडेड बैट्समैन के लिए, उसको कहते हैं क्या, चाइना मैन कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 30, द टर्म टी इज कनेक्टेड विद, किससे जुड़ी हुई है, पोलो, गोल्फ, ब्रिज या फिर बिलियर्ड्स। गोल्फ से जुड़ी। नेक्स्ट, गैम्बिट इज द टर्म एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग गेम्स। गैम्बिट किसके साथ जुड़ी हुई है बताएं। देखिए ये जुड़ी हुई है किसके साथ, चेस के साथ। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15, द टर्म डबल फॉल्ट इज एसोसिएटेड विद, किसके साथ जुड़ी है, बेसबॉल, गोल्फ, टेनिस या ब्रिज। बताएं किसके साथ जुड़ी हुई है, ये जुड़ी हुई है टेनिस के साथ। नेक्स्ट है, विच ऑफ दिस कंट्रीज वन द फर्स्ट वर्ल्ड कप क्रिकेट टूर्नामेंट इन 1975। 1975 में पहला वर्ल्ड कप हुआ, और उस पहले वर्ल्ड कप को जीता किसने, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज या फिर पाकिस्तान। सबको मालूम है, चलो सबको नहीं मालूम होगा लेकिन याद रखें ये कौन सा होगा, ये वेस्ट इंडीज होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर ये कौन सा था, 16 था, हाँ। अब हमारे पास कौन सा क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। द फर्स्ट एशियन गेम्स वर हेल्ड इन, फर्स्ट एशियन गेम्स जो हुई है ये कहाँ पर हुई है, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान या फिर ईरान। कहाँ हुई है ये हुई है इंडिया में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच दी फ्लोइंग, यहाँ पर कप की ट्रॉफी और स्पोर्ट किसके साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। इसमें हमारे पास आंसर नहीं है, हमें खुद ही मार्क करना है इसको, ठीक है। देखिए यहाँ पर दियोदर ट्रॉफी जो है, दुरंत कप है और डेविस कप है, ठीक है। अब देखिए जो इसमें दियोदर ट्रॉफी है
ये जुड़ी है किसके साथ, क्रिकेट से जुड़ी हुई है। दुरंत कप जो है ये किससे जुड़ा हुआ है, फुटबॉल से। एंड डेविस कप अगर देखें तो किससे जुड़ा हुआ है, ये टेनिस से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ऐसी चीज़ भी पूछी जाती हैं, टर्म्स भी पूछी जाती हैं और स्पोर्ट्स के बारे में पूछा जाता है, ट्रॉफीज वगैरह के बारे में पूछा जाता है कि ये टूर्नामेंट जो है किसके साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है ना। नेक्स्ट हमारे पास सचिन तेंदुलकर स्कोर्ड हिज 100th इंटरनेशनल सेंचुरी अगेंस्ट विच कंट्री। तो किस कंट्री के अगेंस्ट उन्होंने ये 100th अपनी सेंचुरी करी थी, पाकिस्तान, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया या फिर बांग्लादेश, किसके अगेंस्ट करी थी, ये बांग्लादेश की। नेक्स्ट, इन बेसबॉल द टू अपोजिंग टीम कंसिस्ट ऑफ। बेसबॉल में जो अपोजिंग टीम्स होती हैं, मतलब दोनों में अगर आप देखेंगे तो उसमें कितने प्लेयर्स होते हैं, 10 होते हैं, 9 होते हैं, 8 होते हैं या फिर 7 होते हैं, कितने होते हैं, हर एक टीम में कितने होंगे, 9 प्लेयर्स होंगे। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21। देखिए क्या है, who was the captain of the West Indies team that was defeated by Indian cricket team in 1983 to win the Prudential World Cup। 1983 में वर्ल्ड कप जीता उस वक्त जो वेस्ट इंडीज़ की टीम थी, ठीक है ना, इंडिया से हारी थी। ठीक है ना। और उसमें हमें इसमें हमें ये बताना है कि उस वक्त कप्तान कौन था इसमें वेस्ट इंडीज़ टीम का। विव रिचर्ड थे, क्लाइव लियोट थे, रिची रिचर्डसन या फिर मैलकोलम मार्शल, कौन थे वो, क्लाइव लियोट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22। देखिए क्या है, starting with Australian Open lawn tennis tournament, which one of the following is the correct chronological order of the three major lawn tennis tournaments, other three major। ठीक है ना। देखिए यहाँ पर है हमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर हमें यहाँ पूछा है, ठीक है ना, इन टूर्नामेंट को लेकर। तो यहाँ पर ऑप्शन हैं, फ्रेंच है, यूएस विंबलडन, फ्रेंच विंबलडन यूएस, विंबलडन यूएस फ्रेंच, या फिर ये। तो क्या है ये, देखिए सबसे पहले शुरू होता है कहाँ से, ऑस्ट्रेलियन से। ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन एंड यूएस ओपन, ये 4 हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है ये। ठीक है, इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो कौन सा इसमें आंसर होगा, ऑस्ट्रेलिया तो दे रखा है, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फिर आएगा फ्रेंच, विंबलडन एंड यूएस, ये आपके पास होगा। चलो ये तो हमारी बात रही, लेकिन इसके साथ साथ ये भी याद रखना है कि जो ऑस्ट्रेलियन ओपन है ये हार्ड कोर्ट के ऊपर क्या करा जाता है, इसको खेला जाता है। ठीक है, ऑस्ट्रेलियन ओपन हार्ड कोर्ट के ऊपर, जो फ्रेंच है ये किसके ऊपर खेला जाता है, क्ले कोर्ट के ऊपर खेला जाता है। ठीक है, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच और विंबलडन जो है ये किसके ऊपर होता है, ये ग्रास कोर्ट के ऊपर होता है ये। ठीक है, एंड लास्ट वाला किसके ऊपर होता है, ये भी हार्ड कोर्ट के ऊपर होता है। याद रखना, ये शुरू हार्ड से होगा और ख़त्म भी किस पे होगा, हार्ड पे होगा, बीच में क्ले और ग्रास आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें भी याद रखना। चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, हु अमंग द फॉलोइंग फर्स्ट बॉलर्स हैज़ टेकन हैट्रिक इन द वेरी फर्स्ट ओवर ऑफ ए टेस्ट क्रिकेट मैच। कौन से ये ऐसे बॉलर रहे, ग्लेन मैग्रा, पीटरसन, अब्दुल समाद या फिर इरफान पठान। तो इरफान पठान ऐसे बॉलर रहे हैं जिन्होंने क्या करा है, वेरी फर्स्ट ओवर में, टेस्ट क्रिकेट मैच के वेरी फर्स्ट ओवर में उन्होंने क्या करा है, हैट्रिक ली है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास द 38th नेशनल गेम्स वर हेल्ड इन विल बी हेल्ड इन डैश डैश फ्रॉम जनवरी 28 टू फरवरी 14, 2025। देखिए 2025 में 38 नेशनल गेम्स होनी है, कहाँ पर होनी है हमें ये बताना है, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड या फिर सिक्किम, कहाँ पर होनी है ये होनी है उत्तराखंड में। ठीक है, अब देखिए इससे पहले भी मतलब 37 जो नेशनल गेम्स हुई है ना, अब वो भी हुई हैं, वो कहाँ पर हुई हैं, वो हुई हैं गोवा में। ठीक है, याद रखना ये चीज़। चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 25 क्या है, हु इज़ द फर्स्ट क्रिकेटर इन द हिस्ट्री टू बी गिवन ए टाइम्स आउट डिसमिसल। क्या है, क्रिकेट की हिस्ट्री में अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट क्रिकेटर वो बने हैं जिनको डिसमिसल दिया गया, मतलब उनको आउट दिया गया। ठीक है ना, किस वजह से, टाइम आउट होने की वजह से। ठीक है, मतलब अपने टाइम पर वो पहुंच नहीं सके क्रीज पर। ठीक है ना, तो उस वजह से उनको आउट दे दिया गया। कौन से थे वो, हार्दिक पांड्या, एंजेलो मैथ्यूज, पैट कमिंस या फिर राशिद खान। कौन थे वो, एंजेलो मैथ्यूज थे। बांग्लादेश और इसका श्रीलंका का मैच था और उसमें ऐसा हुआ था। आई होप जो क्रिकेट देखेंगे उनको तो मालूम होगा ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारे पास देखिए क्वेश्चन नंबर 26 हमारे पास, विच स्टेट जीता राजा बलिंदर सिंह रोलिंग ट्रॉफी, किसने जीती है, पंजाब, महाराष्ट्र, तमिलनाडु या फिर उड़ीसा, किसने जीती है ये जीती है महाराष्ट्र। नेक्स्ट, हु इज़ द फर्स्ट क्रिकेटर इन द वर्ल्ड टू स्कोर 50 ODI सेंचुरीज। कौन से क्रिकेटर है, सचिन तेंदुलकर है, विराट कोहली, डेविड वार्नर या फिर मैथ्यू हाइडन। कौन है वो, विराट कोहली। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 28, हु वॉज नेम्ड द कैप्टन ऑफ द आईसीसी टीम ऑफ द टूर्नामेंट इन 2023। तो कैप्टन जो है वो किसको रखा है, रोहित शर्मा, किसका नाम लिया है उसमें, रोहित शर्मा, पैट कमिंस, केन विलियमसन या फिर टेम्पा बाबूमा। कौन है वो, रोहित शर्मा। नेक्स्ट, विच क्रिकेटर हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द यूथ वोटर अवेयरनेस एम्बेसडर फॉर जम्मू एंड कश्मीर। यूथ वोटर अवेयरनेस एम्बेसडर चुना गया है जम्मू कश्मीर के लिए, किस क्रिकेटर को, MS धोनी है, विराट कोहली है, सुरेश रैना या फिर गौतम गंभीर। कौन है ये पोस्ट में भी क्वेश्चन डाला था, आई होप ये मालूम होगा अगर आपने पोस्ट देखी होगी। तो क्या है इसका आंसर, वो है सुरेश रैना। चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर देखिए 30,
Which country has announced to become the first European nation to issue digital Schengen visa for visitors to the 2024 Paralympics? ठीक है, फर्स्ट यूरोपियन नेशन बना है जिसने क्या करा है, इशू करा है डिजिटल स्केंजन वीज़ा किसके लिए, विजिटर्स के लिए, जो कि 2024 पैरालंपिक्स में इस 2024 के पैरालंपिक्स के लिए। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर स्विट्जरलैंड है, फ्रांस है, जर्मनी है या फिर नीदरलैंड है। कौन सी है ये है देखिए फ्रांस है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास मारियो जोगैलो हु रिसेंटली पास्ड अवे वाज एसोसिएटेड विद स्पोर्ट्स। किस स्पोर्ट से जुड़े हुए ये, फुटबॉल, क्रिकेट, टेनिस या फिर बास्केटबॉल, किससे जुड़े हुए ये जुड़े हुए हैं आपके पास फुटबॉल से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारे पास देखिए क्वेश्चन नंबर अब 32 क्या है, रिसेंटली हु रिसीव द बेस्ट फीफा मेंस प्लेयर अवार्ड, किसको मिला ये, क्रिस्टियानो रोनाल्डो को, लियोनेल मेसी को, नेमर को या फिर रोबर्ट लेवेंडोस्की को, किसको मिला ये, लियोनेल मेसी को। नेक्स्ट है सुखबीर सिंह गिल हु पास्ड अवे रिसेंटली वाज एसोसिएटेड विद स्पोर्ट्स, किसके से जुड़े हुए, क्रिकेट, चेस, फुटबॉल या फिर हॉकी, तो किस से जुड़े हुए ये जुड़े हुए हॉकी के साथ। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 34, वेयर वाज द फर्स्ट बिम्स्टिक एक्वेटिक्स चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज, कहाँ हुई है, लखनऊ, न्यू दिल्ली, गांधीनगर या फिर भोपाल, कहाँ हुई है ये हुई है न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 35, देखिए क्या है, रिसेंटली विच कंट्री वॉन द 2024 आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप, किसने जीता ये अंडर 19 वर्ल्ड कप जो है ये 2024 का, किसने जीता है, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, साउथ अफ्रीका या फिर न्यूजीलैंड, किसने जीता ये जीता है ऑस्ट्रेलिया ने। नेक्स्ट, रिसेंटली वेयर वाज द एशियन रिवर राफ्टिंग चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज, कहाँ हुई है ये, शिमला, देहरादून, वाराणसी या अयोध्या, कहाँ पर हुई है ये हुई है शिमला में। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 37, रिसेंटली वेयर वाज द खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन कीर्ति प्रोग्राम इनॉग्रेट, कहाँ पर हुआ ये, भोपाल, न्यू दिल्ली, चंडीगढ़ या फिर लखनऊ, कहाँ हुआ ये हुआ है चंडीगढ़ में। नेक्स्ट है हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन टू बी अपॉइंटेड ए जूरी मेंबर एट द 33rd समर ओलंपिक 2024 टू बी हेल्ड इन पेरिस, पेरिस में होने वाला ये जो 33rd समर ओलंपिक्स है। ठीक है ना, और इसमें जूरी मेंबर अपॉइंट करा गया, किसको करा गया, पहले इंडियन है वो हमें ये बताना, बिल्किस मीरा है, मधुमित बिष्ट हैं, राजा लक्ष्मी सिंह है या फिर सानिया मिर्जा, कौन है वो है बिल्किस में। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 हमारे पास, वेयर वाज द एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2024 हेल्ड, तो ऑप्शन है बिश्केक किर्गिस्तान, बीजिंग चाइना, न्यू दिल्ली या फिर दशुनबे, बताएं कहाँ पर है ये, चलिए मैं बता देता हूँ बिश्केक किर्गिस्तान। नेक्स्ट, इंडिया विल होस्ट 2025 BWF वर्ल्ड, यहाँ पर क्यों नहीं है, वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप इन विच सिटी, किस सिटी में इसमें होस्ट करा जाएगा, बेंगलुरु, गुवाहाटी, चेन्नई या फिर भोपाल, कहाँ पर, असम के गुवाहाटी में, बी ऑप्शन का आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 41, क्रिकेटर डेवन थॉमस रिसेंटली बैंड बाय आईसीसी, बैन कर दिया गया, बिलोंग्स टू विच कंट्री, किस कंट्री से बिलोंग कर रहे हैं, इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज, इंडिया या फिर मंगोलिया, किससे कर रहे हैं ये, वेस्ट इंडीज। नेक्स्ट, मनिका बत्रा रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज एसोसिएटेड विद स्पोर्ट्स, मनिका बत्रा जो है ये किस स्पोर्ट्स से जुड़ी है हमें ये बताना है, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, फुटबॉल या फिर चेस, टेबल टेनिस। इनमें कुछ टाइम लगना नहीं है, ठीक है ना, ये तो आपको बस याद ही रखना पड़ेगा। ठीक है ना, पेपर में आएगा एग्जाम में तब भी तो वैसे ही पूछेंगे सीधा। ठीक है ना, तो मतलब ये चीज़ें याद रखनी है, इनके नाम याद रखना, किस फील्ड में जुड़ी हुई याद रखना। ठीक है, रिसेंटली वेयर वाज द एशियन आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप 2024 हेल्ड, कहाँ पर इसको हेल्ड करा गया, इसमें देखिए ऑप्शन से हमारे पास न्यू दिल्ली, आस्थाना, ताशकंद और बीजिंग है हमारे पास। ठीक है, तो देखिए इसमें जो होगा हमारे पास आंसर वो होगा ताशकंद, उज्बेकिस्तान के ताशकंद। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 44, रिसेंटली वेयर वाज द 43rd वर्ल्ड मेडिकल एंड हेल्थ गेम्स हेल्ड, कहाँ पर हुई है, चाइना, फ्रांस, इंडिया या फिर जर्मनी। देखिए ये हुई है कहाँ पर, फ्रांस में। ठीक है, 43वें वर्ल्ड मेडिकल और हेल्थ गेम्स जो हुई है वो कहाँ पर हुई है, फ्रांस में हुई। वेयर वाज द एशियन स्क्वैश डबल्स चैंपियनशिप 2024 हेल्ड, ये जो एशियन स्क्वैश डबल्स चैंपियनशिप 2024 की हुई है ये कहाँ पर हुई है, मैदान, न्यू दिल्ली, जोहर या फिर कोलकाता, कहाँ पर हुई है ये, जोहर मलेशिया में हुई है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास देखिए क्वेश्चन नंबर 46, रिसेंटली विच कंट्री वन कावा विमेंस वॉलीबॉल नेशनल लीग 2024, किसने जीता ये, इंडिया, नेपाल, भूटान या फिर ईरान। देखिए यहाँ पर अगर बात करेंगे ना तो वो होगा आपके पास इंडिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारे पास हाउ मेनी मेडल्स वर वोन बाय इंडिया एट पेरिस ओलंपिक्स 2024, हो गया जो पेरिस ओलंपिक्स 2024 हो गया, इसमें इंडिया ने कितने मेडल्स जीते हैं, 5, 6, 7 या 9, कितने जीते हैं ये, 6 जीते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 48, हु वाज अवार्डेड द मेंस इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर एट सेट क्रिकेट अवार्ड्स 2024, मेंस इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड जो है ये किसको दिया गया है, इस अकॉर्डिंग टू सेट क्रिकेट अवार्ड्स। ठीक है, जसप्रीत बुमराह, हार्दिक पांड्या, रोहित शर्मा या फिर सूर्य यादव,
किसको दिया गया है? ये दिया गया रोहित शर्मा को। नेक्स्ट हमारे पास बट क्वेश्चन एक पॉइंट ही आप याद ये ध्यान रखना इसको, ठीक है। प्रीति पल क्रिएटेड हिस्ट्री बाय विनिंग इंडियाज फर्स्ट ब्रॉन्ज मेडल इन 200 मीटर रेस एट 2024 पेरिस ओलंपिक्स। तो यहाँ से ये याद रखना कि ये एथलीट है कौन? प्रीति पल। और इन्होंने हिस्ट्री देखिए क्या है, पहली इंडियंस बनी है जिन्होंने क्या करा, ब्रॉन्ज मेडल जीता इसमें 200 मीटर रेस में, ठीक है ना, 2024 के पेरिस ओलंपिक। तो इसलिए इनका नाम इंपॉर्टेंट बन जाता है और इसलिए ये भी याद रखना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास देखिए क्वेश्चन 49 है। रिसेंटली वेयर वॉज वर्ल्ड डीप शूटिंग चैंपियनशिप 2024 हेल्ड। तो वर्ल्ड डीप शूटिंग चैंपियनशिप जो है ये कहाँ पर हुई है? ऑप्शन से बीजिंग, न्यू दिल्ली, पेरिस या फिर हैनोवर। देखिए यहाँ पर अगर बात करें ना तो ये हुई है कहाँ पर? वर्ल्ड डीप शूटिंग चैंपियनशिप 2024 हुई है कहाँ पर? जर्मनी के हैनोवर में। नेक्स्ट एंड आज का लास्ट क्वेश्चन, लेकिन इसके बाद भी एक क्वेश्चन और है, वो बाद में करेंगे। क्वेश्चन है विच कंट्री होस्ट द 9th एडिशन ऑफ आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप। तो किस कंट्री ने होस्ट करा इस 9th एडिशन इस आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप को? ऑस्ट्रेलिया, यूएई, इंग्लैंड या फिर इंडिया? किसने करा ये? यूएई ने, ठीक है। लेकिन किसका है? वीमेन का है, ठीक है ना, ये याद रखना। चलिए ये क्वेश्चन है आज आपके लिए, देखते हैं। हाउ मेनी मेडल्स वर वॉन बाई इंडिया एट द 2024, यहाँ पर जीरो ज़्यादा लग गया, 2024 इंडिया ने कितने मेडल जीते 2024 के पेरिस पैरालंपिक्स में? ऑप्शन है आपके पास 10 या 29, ज़्यादा नहीं, सिर्फ दो ऑप्शन है, 10 है या 29 है। आंसर आपने कमेंट बॉक्स में क्या करना है, यहाँ पर देना है। एक्चुअली मैं किस लिए आपने कहीं पर भी देखना है, इसको देखकर आपने जवाब देना है, वो ऐसे आपको फिर वो याद रहेगा, ठीक है ना। दो चीज़ें याद रखना, एक है पेरिस ओलंपिक है और एक पेरिस पैरालंपिक है। पेरिस ओलंपिक अभी हम ऊपर देखा उसमें 6 मेडल जीते हैं, और पेरिस पैरालंपिक्स में या तो 10 होंगे या फिर 29 होंगे, 10 और 29। आंसर इसका आपने देना है। मैं कुछ दिनों के बाद, मतलब 2-3 दिनों के बाद, ठीक है ना, या फिर एक हफ्ते के बाद जो करेक्ट आंसर होगा वो तो अब आपको मालूम ही पड़ जाएगा, ठीक है ना। उसको हम क्या कर देंगे, यहाँ पर पिन कर देंगे उस कमेंट को, ठीक है। चलिए अब इस क्वेश्चन के साथ हुई हमारी ये वीडियो, हुआ ये हमारा टॉपिक कंप्लीट। आई होप जो भी आपके साथ क्वेश्चन यहाँ पर लाए हैं, जो टॉपिक आपके लिए लाया था यहाँ पर, आपको ये पसंद आया होगा, मतलब वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कर दे, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर दे, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि उससे हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तो सबसे पहले पहुँचती है। चलिए रखिएगा अपना ख्याल, लेकिन ख्याल रखने से पहले, मतलब जाने से पहले, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ को टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। नहीं तो आप कमेंट कर दें, मैं आपको उसका लिंक कमेंट इसमें रिप्लाई में कर दूंगा, तो अब वहाँ से आप क्या कर सकते हैं, टेलीग्राम को ज्वाइन करके इस पीडीएफ को डायरेक्टली ले सकते हैं। चलिए रखिएगा अपना ख्याल, टेक केयर, गुड बाय।